एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स। ठीक है, एचडीआई पढ़ते हैं यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। एचडीआई 1990 के अंदर महबूब उल हक और अमर्त्य सेन ने इसकी अवधारणा दी थी। कब? 1990 में। किसकी? एचडीआई की। ठीक है, तीन घटकों पर यह तीन घटक लिए जाते हैं इसके अंदर जारी करने के लिए: शिक्षा, जीवन प्रत्याशा और प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय। 0 से 1 तक इसके अंदर वैल्यू दी जाती है। जितने भी देश हैं उनको 191 देशों के लिए यह जारी किया जाता है। ठीक है, 0 से 1 तक वैल्यू दी जाती है। 0 से 0.499 तक निम्न एचडीआई माने जाते हैं जो देश इसके अंदर आता है, और 0.499 से लेकर 0.799 तक अगर किसकी वैल्यू आए तो है मध्यम एचडीआई वाले देश माने जाते हैं। 0.799 से लेकर के 1 तक जिनकी वैल्यू आए वह उच्च एचडीआई वाले देश माने जाते हैं। वर्ष 2022 के अंदर प्रथम कौन आया था? स्विट्जरलैंड, सेकंड नॉर्वे, तीसरा था आइसलैंड। स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड। भारत का स्थान 132वां था। 2021 में भारत का स्थान 131वां स्थान था। और सबसे निम्न 191वां स्थान किसका आया? साउथ सूडान का, जिसके अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट की स्थिति बहुत ही डाउन है। थीम क्या थी? 2022 के अंदर 191 देशों पर जारी किया गया था। थीम थी अनिश्चित समय अनसुलझा जीवन, परिवर्तन की दुनिया में हमारे भविष्य को आकार देना। अनिश्चित समय अनसुलझा जीवन, परिवर्तन की दुनिया में हमारे भविष्य को आकार देना। ठीक है दोस्तों, फिर आते हैं ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स पर। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है और इसकी अवधारणा 1972 में जिग्मे सिंगे वांगचुक जो कि भूटान के राजा थे उनके द्वारा 1972 में इसकी अवधारणा दी गई। 2008 में भूटान ने इसे अपना लिया और जारी किया। ठीक है, 2011-12 में यूनाइटेड नेशन इसे मान्यता दे दी। यह 6 घटकों के माध्यम से जारी किया जाता है। सर्वप्रथम देखें, उदारता, सामाजिक सहयोग, भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति और स्वतंत्रता, स्वास्थ्य और आय। इन 6 घटकों के माध्यम से यह जारी किया जाता है ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स। ठीक है, 2023 की अगर स्थिति देखें तो प्रथम था फिनलैंड, दूसरा था डेनमार्क और तीसरा स्थान आया था आइसलैंड का। भारत का स्थान आया था 126वां स्थान। भारत का कौन सा स्थान आया था? 126वां। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर भारत का स्थान कौन सा आया था? 132वां। 2021 में 131वां आया था। ठीक है, निम्न अगर देखें सबसे निम्न तो वह था अफगानिस्तान का, 136वां स्थान आया था। ठीक है, फिर देखते हैं कि 2010 के अंदर यूएनडीपी द्वारा 3 अलग अलग इंडेक्स ये भी जारी किए जाने लगे, जैसे जेंडर इनइक्विटी इंडेक्स। ठीक है, इसको बोलेंगे लैंगिक विषमता सूचकांक। यह सशक्तिकरण और आर्थिक स्थिति पुरुषों की और महिलाओं की, इन दोनों के अंदर क्या विषमता है यह चेक करता है। किसके अंदर? सशक्तिकरण कितने हैं पुरुष और महिला, और आर्थिक स्थिति कैसी है, इन दोनों पर जीआईआई जेंडर इनइक्विटी इंडेक्स जारी किया जाता है 2010 से यूएनडीपी द्वारा। फिर है जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक साधन, तीनों घटकों के माध्यम से जारी किया जाता है जीडीआई यूएनडीपी द्वारा। ठीक है, महिला और पुरुष के बारे में। ठीक है, और फिर है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ठीक है, यह भी यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है 3 घटकों पर: स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, परिवार क्या है और व्यक्तिगत स्तर पर क्या है, इन दोनों की चेक करके एमडीपीआई जारी किया जाता है। ठीक है, तो यह था यूएनडीपी और ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स।